गोरखपुर में 600 ट्रेनिंग महिला सिपाहियों ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? बाथरूम में कैमरे, बिजली पानी की कमी और अफसरों का दुर्व्यवहार, क्या है इस हंगामे का पूरा सच? आखिर क्यों भड़क उठी ये बहादुर बेटियां? इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुए उस सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 600 ट्रेनिंग महिला सिपाही सड़क पर उतर आई, रोती चिल्लाती हुई और ट्रेनिंग सेंटर की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाए। बाथरूम में कैमरे, पीने के पानी की कमी और अधिकारियों का भद्र व्यवहार, ये सब सच है। आइए इस मामले को गहराई से समझते हैं। अगर आप इस मामले का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 जुलाई 2025 सुबह 8 बजे गोरखपुर के बिछिया में स्थित 26वीं वाहिनी पीएससी कैंप में अचानक हड़कंप मच गया। करीब 600 ट्रेनिंग महिला सिपाही जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 भर्ती में चयनित होकर ट्रेनिंग के लिए आई थी, सेंटर से रोती चिल्लाती बाहर निकल आई। इन बहादुर बेटियों ने ट्रेनिंग सेंटर की बदहाल व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। एक ट्रेनिंग सिपाही ने रोते हुए कहा, बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए हैं, क्या उनको वापस किया जाएगा? यह आरोप इतना गंभीर था कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, सिपाहियों ने बताया कि सेंटर में 360 लोगों की क्षमता है, लेकिन 600 लड़कियां रह रही हैं। बिजली, पानी और खाने की व्यवस्था भी बदहाल है। इन महिला सिपाहियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। बाथरूम में कैमरे, सिपाहियों का कहना है कि बाथरूम की गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे उनकी निजता का हनन हो रहा है। वहीं पानी की किल्लत की बात करें तो दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है और एकमात्र आरओ मशीन 600 लड़कियों के लिए नाकाफी है। बिजली की कमी की बात करें तो रात भर बिजली गुल रहती है, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। खराब खाने पर भी सवाल उठाए गए। खाने की क्वालिटी इतनी खराब है कि सिपाही भूखे रहने पर मजबूर हैं। अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की भी शिकायत की गई और कहा कि अवध भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इन शिकायतों ने सेंटर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और तो और कुछ सिपाहियों ने बताया कि गर्मी और उमस के कारण कई लड़कियां बेहोश हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला यही नहीं रुका। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सिपाहियों का हेल्थ चेकअप होना था, लेकिन डीआईजी रोहन पी ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने सभी महिला सिपाहियों की प्रेगनेंसी जांच के निर्देश दिए, जिसमें अविवाहित सिपाहियों को भी शामिल किया गया। इस आदेश से सिपाहियां भड़क गईं। उनका कहना था कि यह उनकी निजता पर हमला है। हालांकि बाद में आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने इस आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि अविवाहित सिपाहियों को सिर्फ शपथ पत्र देना होगा, लेकिन तब तक सिपाहियों का गुस्सा फूट चुका था। हंगामी खबर जैसे ही लखनऊ पहुंची, पुलिस महकमे में खलबली मच गई। खास बात यह थी कि उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और अगले दिन उन्हें पीएससी कैंपस में 252 परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। ट्रेनिंग सेंटर के पीटीआई को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया। एडीजे मुथा अशोक जैन और एसएसपी राजकरण मौके पर पहुंचे, सिपाहियों को समझाया। आईजी पीएससी जोन प्रीतिंदर सिंह ने बाथरूम में कैमरे के आरोप को जांच के बाद गलत बताया। डीआईजी राजीव कृष्ण ने सभी ट्रेनिंग सेंटरों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और अफसरों को जमकर फटकार लगाई। डीआईजी ने साफ कहा कि ट्रेनिंग का शेड्यूल पहले से तय था, फिर अव्यवस्था क्यों हुई। माना जा रहा है कि इस मामले में और भी अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने कहा कि बिजली पानी की समस्या को तुरंत ठीक कर लिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को नहीं छोड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्य नगरी में यह हाल है तो बाकी का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का जुमला है। इस बयान ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या वाकई में बाथरूम में कैमरे थे? जांच में ये आरोप तो गलत पाए गए हैं, लेकिन सिपाहियों की शिकायतें, पानी, बिजली, खाने और निजता की कमी, ये सारी बातें गंभीर हैं। ये मामला सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जिन बेटियों को हमें देश और प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपनी है, क्या उनकी अपनी सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? योगी सरकार ने पिछले 8 साल में 40,000 से ज्यादा महिला सिपाहियों की भर्ती की है, जो एक रिकॉर्ड है, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटरों की हालत ऐसी है, ये चिंता की बात है। दोस्तों, ये मामला हमें सोचने में मजबूर करता है कि हमारे सिस्टम में अभी कितनी कमियां हैं। इन बहादुर सिपाहियों की आवाज को और बुलंद करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।